चलिए शुरू किया जाए। मीठा मंगा के देते हैं, रुके चीनी बिनवा देते हैं सबको। किलो में चीनी खाएगा ही तो। चलिए क्वेश्चन बिना खैले नहीं मानेगा। चलिए नौकरी हो जाए तू लोग का बाबू, भर पेट एकदम मुलायम मुलायम हाथ से मीठा मीठा चीनी खाते रहना, ठीक ना? क्या हुआ? अभी कैसे खा लेगा तू लोग? अभी रास्ता भटक जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन, 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या है। अब कितना है 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या, ये आपको पता है? तो बाबू 200 वर्ष, इसका देखिए विषम दिन का संख्या बाबू होता है 5310, ठीक है? 100 वर्ष का, 200 वर्ष का, 300 वर्ष का और बाबू ये 400 वर्ष का शेष दिन हुआ, ठीक है? तो शेष दिन का अर्थ होता है, शेष दिन कहिए या विषम दिन कहिए। तो पूछा जा रहा है कि 200 वर्षों में विषम दिन का संख्या कितना, तो कितना हो गया बाबू? 3 हो गया। कोई डाउट इसमें? क्लियर है सब लोगों का? अब यहां बात आ जाता है कि सर ये तो हो गया कि आपने कह दिया हमने मान लिया, लेकिन थोड़ा सा कैसे बता देते तो थोड़ा अच्छा लग जाता। बता दिया जाए, मिटा दें इसको, इसको हटा देना। क्या लिखना है? तो हम वही तक कैसे बताने जा रहे हैं। हाँ ये समझ रहे हैं। चलिए अब देखिए कैसे हुआ 200 वर्षों का शेष दिन, या 300 वर्षों का, या 100 वर्षों का, या 400 वर्षों का, वो चीज हम लोग जानते हैं। सबसे पहला चीज बाबू, सामान्य वर्ष और अधिवर्ष। ध्यान से, सामान्य वर्ष और अधिवर्ष। अधिवर्ष का अर्थ होता है बाबू लीप ईयर, सामान्य ईयर मतलब जनरल वर्ष। अब यहां पर आप जानते हैं कि 4 वर्ष में क्या होता है? लीप ईयर आता है, तो पता है। अब 4 वर्ष में जब बाबू लीप ईयर आता है, कुछ विद्यार्थी है जैसे कि 4 वर्ष में लीप ईयर, तो 3 गो समान, एगो लीप होगा कि नहीं होगा? तो 3 सामान्य वर्ष हो गया और 1 क्या हो गया? लीप वर्ष हो गया। अब जब 3 सामान्य वर्ष और 1 लीप वर्ष, तब सिचुएशन यहां पर यह आता है कि ये 3 सामान्य वर्ष है तो शेष दिन भी बाबू 3, 1 1 1। आई लीप वर्ष है तो शेष दिन कितना? 2। कोई दिक्कत? तो यानी कि शेष दिन के मामले में अगर हम बात कर लें, शेष दिन के मामले में बात कर ले, तो 3 और 2 यानी कि टोटल कितना शेष दिन? 5 शेष दिन। कितना वर्ष में? 4 वर्ष में। 4 वर्ष में बाबू 5 शेष दिन। अब बात हम कर लेते हैं कुल मिलाकर के 100 वर्ष का, 100 वर्ष का। तो अब आप इस रेशियो को कैसे बांटिएगा? 4 से भागा दीजिएगा कि नहीं 100 में? तो 25 चौका 100, यानी कि इधर हो जाएगा बाबू 25 और इधर हो जाएगा 75। 3:1 के रेशियो में बांटेंगे तो। यहां तक में किसी को डाउट? इधर हो गया 75, इधर हो गया बाबू 25। अब आपको यह बात पता होगा कि 100वां वर्ष, जिस वर्ष के अंत में 2 ठो शून्य जाता है, उसको बाबू भागा देते हैं 400 वर्ष से, 400 से। और जब 400 से भागा देते हैं, तब अगर वह पूर्णतः विभाजित हुआ तो लीप वर्ष, पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ तो सामान्य वर्ष। अब इसका जो 1 2 3 4 5 6 ... 97 98 99 100, तब ना हुआ 100 वर्ष। क्या वो 100वां वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित है? क्या वो लीप वर्ष है? तो लीप वर्ष नहीं है तो इधर में से 1 ठो घटेगा कि नहीं घटेगा? तो यहां हो गया कितना? 24। अब वो जो घटा वो इधर जाके जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? इधर हो गया कितना? 76। यानी कि 100 वर्ष में 3 1 का रेशियो जरूर जाता है, लेकिन सामान्य वर्ष होता है बाबू 76 और लीप वर्ष होता है 24। यहां तक में किसी को डाउट? क्लियर सबका? अब बाबू 76 सामान्य वर्ष,
और एक सामान्य वर्ष में एक शेष दिन, तो 76 सामान्य वर्ष में कितना शेष दिन? 76 सामान्य वर्ष में कितना शेष दिन? 76। एक लीप वर्ष में 2 शेष दिन, तो 24 लीप वर्ष में कितना? 76 और 24, 76 और 48, 124 शेष दिन। और जब बाबू ये 124 हुआ, इसमें जब आप 7 से भागा दीजिएगा, सप्ताह से भागा देते हैं ना, शेष दिन निकालने के लिए इसी ने भागा देते हैं, तो आपको शेष फल प्राप्त हो जाएगा कितना? तो 5। ठीक है, जिनको अभी डाउट है वो अभी बोलिए और थोड़ा जल्दी बोलिए। 2 कहां से आया? फाउंडेशन तो आप नहीं पढ़े हैं बाबू, एगो नया 6 बजे शुरू हुआ है। और अगर आप यह सोच रहे हैं कि हमारा ग्रुप डी या एनटीपीसी का तो नहीं बोलेंगे, ग्रुप डी का एग्जाम, तो बाबू ग्रुप डी के एग्जाम से पहले गारंटी हम खत्म कर देंगे। ठीक है, हाँ। रहा बात कि ये जो है 2 कहां से आया? एक लीप वर्ष में 2 शेष दिन होता है, वहीं से 2 आया। ठीक है, शाम में हम प्रचार कर लेते हैं। शाम में 6 बजे से वो नया फाउंडेशन बैच शुरू हुआ है रीजनिंग का। इसमें किसी कुछ बोलना है क्या? शाम में 6 बजे से नया फाउंडेशन बैच है, एकदम प्योर नया, घी के तरह। हटा दें इसको, लिखिए जल्दी जल्दी लिखिए, टाइम बहुत तेज भाग रहा है। क्या फी? उसका बहुत कम फीस है। ऑनलाइन में पढ़िएगा तो मात्र 1000, और ऑफलाइन में पढ़िएगा तो 2200, और 50% चल रहा है अभी छूट, तो मात्र लगेगा 1100। ऑनलाइन का 1000 नहीं बोले? तोरा तो जानता है, अगर हम कहेंगे ना 5 रुपया, कहेगा सर पैसा दीजिए ना, आएगा पढ़ने के लिए, भाड़ा लग जाता हमारा ज्यादा। बात समझ में आया? ऑनलाइन का बाबू फी है 1000, चाहे वो रीजनिंग पढ़िए तो 1000, साइंस पढ़िए 1000, मैथ्स पढ़िए 1000। ऑफलाइन में सबका फी अलग अलग हो जाता है। ऑफलाइन का फी रीजनिंग का 1100, मैथ्स का हमको सही में पता नहीं है, साइंस का तो बिल्कुल हमको सही में पता नहीं है। सब जानता, हम रीजनिंग के अलावा कुछ सोचते नहीं है। यहाँ है कुछ बोलना है? अब मिटा दें। याद रखिएगा खाली ऐसे 5 को। 100 वर्ष में कितना? 5, मिट गया। तो जब बाबू 100 वर्ष में 5, अब बात आता है 200 वर्ष का कितना? तो 100 वर्ष में 5, 200 वर्ष में 2 × 5, भागा देंगे किससे? 7 से। 10 में 7 से भागा देंगे तो कितना शेष फल? 3 शेष दिन। यानी कि 200 वर्ष में शेष दिन कितना हो गया? अब बात कर ले 300 वर्ष का। 100 वर्ष में 1 × 5, 200 वर्ष में 2 × 5, तो 300 वर्ष में कितना 5? 3 × 5 हो गया। टोटल कितना? 15। 15 में 7 से भागा दीजिए, कितना शेष फल? 1 शेष दिन। अब क्या बचा? 400। 400 वर्षों का शेष दिन बराबर बाबू 5 × 4 20 + 1 21/7, यानी कि 0 शेष दिन। पहले आप लोग लिख लीजिए इतना, बाद में समझा देंगे कि 1 कहां से आया। जल्दी लिखिए, पहले लिख लीजिए, बाद में बताएंगे 1 कहां से आया। अरे खटर खटर करता हूं। हो गया? तब तक लिख रहे हैं तो तब तक आप लोग से विचार कर ले, अगला सैटरडे कौन सा टेस्ट देना आप लोगों को? डायरेक्शन के पक्ष में कितने विद्यार्थी हैं? 2 4 गो है जी। तो हाथ उठाएगा तब ना डिसाइड करेंगे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, अच्छा 4 5 गो है। और वेन डायग्राम के पक्ष में कितने हैं? वेन डायग्राम 2 आएगा।
वेन डायग्राम एगो 1 आ चुका, अब 2 आएगा। वेन डायग्राम फाइनल हो गया, आपको रविवार को होगा वेन डायग्राम। हाँ, शनिवार वाला फाइनल ही तो कर रहे हैं, अभी वही तो पूछ रहे हैं। ये रविवार का बोले वेन डायग्राम। वेन डायग्राम वो कुत्ता बिल्ली वाला नहीं होगा, वेन डायग्राम होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसमें इतना इतना नंबर है, वो वाला एगो पार्ट हो चुका है, दूसरा पार्ट होगा। सीटिंग अरेंजमेंट के पक्ष में कितना विद्यार्थी है? तो अब लगता है अरेंजमेंट ही होगा, डायरेक्शन गया। आप जब कह रहे हैं नहीं कराएगा तो ठीक है, नहीं कराएंगे। अच्छा पूछ रहे हैं, देखेंगे फिर, अगर आप दूगो हो गया तब क्या। ये तो बाबू होगा कैलेंडर, तभी फिर चलिए ना अगला से, जब तक हम क्वेश्चन अरेंज नहीं कर लेते फिर कैलेंडर। बोले थे कैलेंडर कम से कम 10 को पार्ट आएगा। क्या पढ़ा नहीं रहे हैं, टेस्ट हो रहा है। अब आप इसको जैसे सोचिए। हाँ जी, काय नहीं। तो आप लोगों का सैटरडे को होगा अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मीन्स खाली सीटिंग अरेंजमेंट नहीं रहेगा, एक तो रैंकिंग का दूसरा भाग भी आता है, उसमें पजल मिक्स भी रहेगा। इसीलिए हम अरेंजमेंट बोले थे, सीटिंग अरेंजमेंट नहीं बोले थे। मिक्स पजल भी रहेगा, साथ ही साथ सीटिंग अरेंजमेंट भी रहेगा, और रैंकिंग का एक पार्ट है ना वो भी रहेगा। रैंकिंग का पार्ट वो वाला नहीं जो कल हुआ था, वो नहीं, दूसरा पार्ट। ठीक है। हाँ जी, शनिवार क्या? नहीं बाबू, नहीं बढ़ा पाएंगे। इसमें कोई दिक्कत? मिटा दें? वो तो हम बोल रहे थे बताएंगे, मिटाएंगे तब ना बताएंगे। अच्छा इसे बता देते, देखिए 5 गुना 4 प्लस 1, यह एक क्यों? तो ये बाबू 400वां वर्ष न है, इसको भागा दिए 400 से विभाजित नहीं हुआ, इसको भागा दिए 400 से विभाजित नहीं हुआ, इसको दिए भागा ये भी विभाजित नहीं हुआ, लेकिन ये तो विभाजित होगा, ये तो विभाजित होगा। तो जब ये एगो विभाजित हो जाएगा तो एक ठो एक्स्ट्रा शेष दिन आया कि नहीं आया? ये तो लीप वर्ष हो गया ना। अभी तक हम इसको सामान्य वर्ष सामान्य वर्ष सामान्य वर्ष तो एक 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 कर रहे थे, अब ये लीप वर्ष आया तो लीप वर्ष में तो एक दिन बढ़ जाता है, इसीलिए बाबू एक दिन यहां पर क्या हो गया? बढ़ गया। मिटा दें? मिटा दें? यहां पर 5 गुना 3 नहीं किए थे जी, लिख दे बाबू, प्लस में लिख दें, कहीं पर गुना कहीं जोर, क्या फर्क पड़ता, बात वही ना। मिटा दें? अब यहां सिचुएशन आता है एक अलग से क्वेश्चन। क्वेश्चन बाबू ये है कि आपका जो ये 100 वर्षों का शेष दिन है, 100 वर्षों का शेष दिन, अब शायद कुछ लोग समझ रहा होगा इस बात को जो हम अभी बोलना चाह रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है इस बात को नहीं समझ पा रहा हो, हम जो अभी बोलने वाले हैं वो। तो जो लोग समझ रहे हैं वो ऑलरेडी ठीक है, जो लोग नहीं समझ पा रहे बता देंगे तो समझ लीजिएगा। ये जो है बाबू एक वर्ष, पहला वर्ष से लेकर के 100वां वर्ष तक का शेष दिन है बाबू 5। ये जो है 1 से लेकर के 200 तक का शेष दिन है 3। ये जो है बाबू 1 से लेकर के 300 तक का शेष दिन है 1, और 1 से लेकर के 400 वर्ष तक का शेष दिन है बाबू 0। न कि कुछ विद्यार्थी हो सकता है ऐसा समझते होंगे 1 से लेकर के 100 तक का 5, आइए 101 से लेकर के 200 तक का बाबू 3, आइए 201 से लेकर के 300 तक का हो गया 1, और ये 301 से लेकर के 400 तक का हो गया बाबू 0। ये वाला बात गलत है, ठीक है, ये वाला बात क्या है? गलत। आपसे बात करते हैं, ये वाला बात गलत है, सही ये वाला पार्ट। ठीक। दूसरी बात, अच्छा सर ये तो हो गया, आपको जो बोलना था बोल दिया। अगर मान लीजिए हमको इस 101 से लेकर के 200 तक का अगर पता करना होगा तो कितना शेष दिन होगा? तो शेष दिन हो जाएगा बाबू यहां पर 5। अगर इस 201 से हमको 300 तक का शेष दिन जानना होगा तब तो हो जाएगा बाबू कितना? तो 5। और अगर इस 301 से 400 तक का तो हो जाएगा बाबू कितना? 6। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया?
कोई कुछ बोल रहा था पीछे से। क्या होता? 5310 होता बाबू, नहीं लिखा 5310, मिटा दें अब। क्या आप इतना स्पीड में बोल रहे, हम कुछ नहीं समझे। 94 वर्ष में, अब आप उस हिसाब से निकाल लीजिए, 4 वर्ष में 5 शेष दिन, उसके हिसाब से निकाल लीजिए। ठीक है, 16 85, 17 85, 18 95। ठीक है, 18 95 हुआ ना? नहीं, 94 वर्ष में 4 साल में 5 शेष दिन होता है ना, तो 4 से भागा दीजिए, 2300 का 92। ठीक है, 23 गुना 5, उसके बाद एक अलग से। ठीक है, 23 गुना 5 प्लस 1, मिटा दें इसको। चलिए अब अगला क्वेश्चन। 5 जून से लेकर 31 जुलाई के मध्य कितने रविवार होंगे? 5 जून से लेकर 31 जुलाई तक बाबू, 5 जून और 31 जुलाई दिन का संख्या के मध्य कितने दिन होंगे, कितने रविवार होंगे? 5 जून से 31 जुलाई के मध्य कितने रविवार होंगे? सवाल हमारा ये है, क्वेश्चन हमारा अलग है। देखिए अब सबसे पहला सिचुएशन कि 5 जून, इसका आंसर 6 कितने लोग लगाए हैं? कोई नहीं। 8, बहुत अच्छा। 4, तू तो पिटाएगा, ये जून है, ये जुलाई है, 2 महीना मोटा मोटी है, 4 को कैसे होगा? और ये डी ऑप्शन कितने लोग लगाए हैं? सबका सही आंसर। अरे पता कहां है? रविवार 1 जून को है कि 2 जून को है कि 3 जून को है कि 4 जून को है कि 5 जून को है कि 6 जून को है कि 7 जून को है? कब रविवार पता है? आंसर आप कैसे निकाल लीजिएगा? ठीक है, क्या? हाँ, अच्छा तो, अच्छा, वाह। अगर मान लो 4 जून को हुआ रविवार, तब तो वही तो हम भी बोल रहे हैं कि रविवार कहां पर है पता नहीं ना है, तब फिर तो आंसर कैसे हो जाएगा? कैसे संडे से शुरू कर दीजिएगा अपने मन से? अगर अपने मन से संडे, अगर इसमें वर्ष दे देता ना, मान लीजिए 2009 दे दिया, इसमें भी 2009 दे दिया, जरूर निकाल लेते। वर्ष दे देता तब ना। आगे बोलिए। क्या? आप पेशेंस रखिए ना, बहुत क्वेश्चन है आगे। आप लगता अच्छा से पढ़े नहीं क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ देखिए, और आगे आएगा। ठीक है, ऊपर दिन में है। क्या? अरे एगो क्वेश्चन है आगे में जी, डेट गिनती करने वाला, वहां पर उसके बारे में पूछिएगा ना। ठीक है, चलिए इसमें देखिए, 2010 और 2012 में दिनों की कुल गिनती कितनी है, कुल संख्या कितनी है? 1096 कितने लोग लगाए? सबका सही है। 1095 कितने लोग लगाए? बिल्कुल गलत था। 730, नहीं, वैसे भी गलत था। 731 बिल्कुल सही आंसर। इससे लिखा हुआ नहीं है यहां पर 2010 से 2012, और लिखा हुआ है। हम कल भी बोले थे, क्वेश्चन बाबू बहुत सारा इधर उधर से लाते, उसको अपना से हल्का सा मॉडिफाई भी करते हैं। ठीक है ना? नहीं तो आएगा इतना तो क्वेश्चन आता कहां से? पृथ्वी के दूसरा गलत छोर से थोड़ी लाएंगे हम। वर्ष 2010 और वर्ष 2012 में दिनों की कुल संख्या कितनी है? 2000, वर्ष 2010 और 2012, तो 2010 में कितना? 365। 2012 में कितना? 366। हो गया आपको कितना? 731। खत्म कहानी। इसका क्या जरूरत था 2011 अपने मन से डालने का? ऐसा पूछा, वर्ष 2010 से वर्ष 2012 तक दिनों की कुल संख्या, तब ना होता वो। सच बत
कोई बड़ा झटका से याद किया, लेकिन लगता है कहीं कुछ ज्यादा चर्चा चल रहा है। मिटा दें, मिलने मिलने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। लौंगिया सिंघारा खाना है, ठीक है। आधी वर्ष, तू लोग तो 10 रुपया निकाल लेगा समोसे खा खा के, नहीं? हाँ हाँ, तो यहाँ पे आधी वर्ष को छोड़कर यदि किसी साल का पहला दिन शुक्रवार था तो उस साल का आखिरी दिन क्या था? देखें क्या बोला, आधी वर्ष को छोड़कर यदि किसी साल का पहला दिन शुक्रवार, यानी कि सामान्य वर्ष, और 1 जनवरी को यदि शुक्रवार है, 1 जनवरी को यदि शुक्रवार है तो उस साल का आखिरी दिन क्या होगा? तो साल का आखिरी दिन भी शुक्रवार ही होगा, क्योंकि सामान्य वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन एक ही होता है, और लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, अगला, यदि शनिवार से आरंभ होने वाले 30 दिन के महीने में प्रत्येक दूसरे शनिवार और सभी रविवार को अवकाश हो, मतलब छुट्टी, तो बताएं कि उस महीने में कार्य दिवस कितने होंगे? पूछा गया कार्य दिवस कितने होंगे, कुछ विद्यार्थी सोच रहा होगा छुट्टी कितना हुआ। देखिए, यदि शनिवार से आरंभ होने वाले 30 दिन के महीने में, तो 30 दिन का महीना मतलब कि 1 जनवरी को है, 1 तारीख को है बाबू शनिवार। 1 तारीख को कौन सा दिन? शनिवार। 30 दिन के महीने में प्रत्येक दूसरे शनिवार, 1 तारीख को शनिवार, तो उसके बाद 7 दिन जोड़ दीजिए, 8 तारीख को शनिवार, 8 के बाद 7 जोड़ दीजिए, 15 तारीख को शनिवार, 15 में 7 जोड़ दीजिए, 22 तारीख को शनिवार, 22 में 7 जोड़ दीजिए, 29 तारीख को शनिवार। ये वाला गिनती लेंगे, ये वाला भी गिनती लेंगे, प्रत्येक दूसरा ना। उसके बाद सभी रविवार, तो कुल मिलाकर के रविवार कितना? 2 तारीख को रविवार हुआ, तो 2 तारीख को रविवार हुआ, तो 2 तारीख को रविवार, 2 में 7 जोड़िए, 9 तारीख को रविवार, 9 में 7 जोड़िए, 16 तारीख को, 16 में 7 जोड़िए, 23 तारीख को, 23 में 7 जोड़िए, 30 तारीख को। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, 2 में 28 दिन जोड़ दिए, हो गया बाबू 30, एगो इधर 4 गो इधर, यानी कुल मिला के कितना? 5 गो। ठीक है, तो 5 रविवार इधर, 2 गो शनिवार इधर, तो 5 और 2 7, कितना? 7 गो। ठीक है, कोई दिक्कत? 7 हुआ छुट्टी का दिन, तो 30 दिन में आप 7 दिन छुट्टी ले लिए, तो बचा कितना? वही हुआ कार्य दिवस आपका। ठीक है, क्लियर? जल्दी लिखिए। हो गया? मिटा दें? चलिए अगला, श्रीमती सुगीला ने मंगलवार 30 सितंबर 1994 को अपना शादी का सालगिरह मनाई। वह अपनी शादी की अगली सालगिरह उसी दिन कब मनाएगी? तो बात हो रहा क्या चीज का? 1994 का। किसी भी कोई भी वर्ष है, रिपीटेशन वर्ष कब होता है? 6 या 11 तथा सामान्य वर्ष के कैलेंडर में, सामान्य वर्ष के कैलेंडर में 6 या 11 तथा 28 वर्ष जोड़ने पर सामान्य वर्ष का कैलेंडर रिपीट करता है। 6 या 11 तथा 28 वर्ष जोड़ने पर सामान्य वर्ष का कैलेंडर क्या होता है? रिपीट करता है। तो बाबू हम बात कर ले 1994 का। 1994 में आप 6 वर्ष जोड़िएगा तो 2000 आएगा। ये तो चलने वाला है नहीं, क्योंकि एक समान वर्ष हुआ, दूसरा लीप वर्ष हो गया। अब हम 1994 में क्या करेंगे? 11 वर्ष जोड़ेंगे, आ जाएगा कौन सा? 2005, और यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन 1 नंबर। लीप वर्ष में 28 वर्ष जोड़िए, कैलेंडर रिपीट करेगा। लीप वर्ष में 28 वर्ष में कैलेंडर रिपीट करता है। सामान्य वर्ष में लिखे तो 6 या 11 तथा 28।
कुछो से कुछो बोल रहे, 94 में 28 जोड़ेगा 2000 क्या आएगा? हाँ 32 आएगा। फिर से बोलिए। हाँ तो ऑप्शन नहीं है। हाँ तो रहेगा काहे नहीं। एक क्वेश्चन आया एएलपी में, उसमें बाबू लिखा हुआ था 2020 का कैलेंडर किससे रिपीट करेगा, उसमें 28 28 दो बार 56 जोड़ना पड़ा। 28 28 56 हुआ ना, 2076 आंसर था। ठीक है, एक बार 28 जोड़े नहीं हुआ तो दूसरा बार 28 जोड़े 2076, ये ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, मिटा दें अब। शादी हुआ तुम्हारा? पहले ही बताओ। नहीं हुआ। शादी से मतलब ये है कि डेट बाबू, अगर 30 तारीख का शादी रहेगा तो 31 हो जाएगा क्या कभी हो? कि 32 कि 29? 30 तो 30 है ना, कि तू डेटे चेंज करते रहेगा। पिटाने का मन हमरा से नहीं, समझिए गया होगा। किसी वर्ष में 5 मार्च को जो दिन आता है वही दिन उस वर्ष की किस तारीख को होगा? तो देखिए, इसको कहते हैं बाबू मंथ रिपीटेशन। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, याद रख लीजिएगा, एक बार में याद होगा। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 025, 6 का स्क्वायर 036, शुरू में 12 का स्क्वायर, लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 146। 12 का स्क्वायर प्लस 2, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और ये हो गया बाबू 12 का स्क्वायर। और इसके अलावा लीप वर्ष में क्या होता है? लीप वर्ष में बाबू जनवरी और फरवरी के कोड में एक एक दिन घट जाता है। लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी के कोड में एक एक दिन क्या होता है? घट जाता है। यानी कि लीप वर्ष में जनवरी हो गया 0 और फरवरी हो गया 3। ठीक है, अब आप देख लीजिए, ये तो आपको क्वेश्चन बनाने में भी काम आएगा हर जगह पर, साथ ही साथ इसमें भी आएगा काम। जिस महीने का कोड एक समान है, जिस महीने का कोड बउआ एक समान है, वो सारा का सारा महीना एक दूसरे से रिपीट करता है। अब जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, यहां पर जनवरी में 0 लीप वर्ष का, अप्रैल में 0, जुलाई में 0, यानी कि लीप वर्ष में तीनों रिपीट करेगा, सामान्य वर्ष में खाली ये दोनों रिपीट करेगा। मार्च का 4, फरवरी का 4, नवंबर का 4, यानी कि सामान्य वर्ष में फरवरी, मार्च, नवंबर रिपीट करेगा, और लीप वर्ष में सिर्फ और सिर्फ मार्च और नवंबर रिपीट करेगा। अप्रैल में देखिए 3, यहां फरवरी लीप वर्ष में देखिए 3, यहां देखिए सितंबर में 6, दिसंबर में भी 6, यहां देखिए अक्टूबर में 1, जनवरी में भी 1। तो जिस महीने का कोड एक समान है, उसमें बाबू जितना दिन है 28, 29, 30, 31 जो भी दिन है, वो आपस में उतना दिन उसका रिपीट करेगा। लिख लिए? मिटा दें इसको। हाँ, नवंबर आंसर होगा, 5 नवंबर। मिटा दें अब। चलिए अगला, 7 के बाद 8। मोंटी पिछले शनिवार को स्कूल में नहीं था। वह उस दिन से 4 दिन पहले प्रथम बार अनुपस्थित था। उस दिन से कब? 4 दिन पहले पहली बार वो अनुपस्थित हुआ था, यानी कि शनिवार से 4 दिन पहले वो बाबू अनुपस्थित। मोंटी पिछले शनिवार को स्कूल में नहीं था। अच्छा, वह उस दिन से 4 दिन पहले प्रथम बार अनुपस्थित था, यानी कि शनिवार से 4 दिन पहले शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार, यानी कि मंगलवार को पहला बार अनुपस्थित हुआ। दूसरा बार अनुपस्थित हुआ कब?
शनिवार को वो बाबू दूसरा बार अनुपस्थित हुआ। आज सोमवार तथा 31 अक्टूबर है। मोंटी प्रथम बार किस दिन और किस तारीख को अनुपस्थित हुआ? सोमवार 31 अक्टूबर है, ठीक है। तो सोमवार है 31 अक्टूबर, तो अब इससे पहले बताइए वो किस दिन किया था अब्सेंट? तो मंगलवार को। मंगलवार को, तो सोमवार में से आप उतना मंगलवार देख लेंगे किस ऑप्शन में, कहानी खत्म वहीं पर, ठीक है। मंगलवार तो एक ऑप्शन में ना, मंगलवार 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 रहता तो हम सोचते भी आंसर के लिए, तब तारीख निकालना हमको जरूरत पड़ता। फिर से बोलिए, 25 अक्टूबर कैसे? कोई बात नहीं। एक बात तो आप जानते हैं कि 25 किसी भी दिन या तारीख में 7 या 7 का गुना जोड़ेंगे या घटाएंगे वही दिन वापस आएगा। अब बताइए, अगर 31 तारीख को अक्टूबर है तो 32 तारीख अगर होता तो 32 तारीख को मंगलवार होता कि नहीं होता ना? अब 1 मिनट, अब 32 में 7 घटा दीजिए तो 25 नहीं आएगा, ठीक है। अब हाँ, आप कुछ बोल रहे थे, कहां पर है जी? शनिवार से 4 दिन पहले। हाँ, ऐसे के काकू के चक्कर में हमारा क्लास में ना पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तब कहां लिखा शनिवार से? उस दिन से 4 दिन पहले। आज कौन सा दिन? आज से 4 दिन पहले आप बताइए कौन सा दिन है? आज से 1 दिन पहले कौन? आज रविवार, 1 दिन पहले कौन? आज से 1 दिन पहले कौन? ठीक है। अब आज से 1 दिन पहले शनिवार है ना जी, ठीक है। आप कुछ बोल रहे थे, रेशम कुमार, क्लियर हो गया? और किसी कुछ बोलना है इसमें? मिटा दें? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप ही से पूछ रहे हैं ब्लू टी शर्ट, नहीं उसको बोलने दीजिए ना, आप लोग बगल वाला सब कहा हो गया, नहीं क्लियर हुआ, चलिए कोई बात नहीं। बताइए क्या आप पूछना चाह रहे हैं? शनिवार से 4 दिन पहले कौन सा दिन, यही ना? ठीक है। एक दिन पहले क्या होगा? 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले। अब आप कैसे गिनती करेंगे, आप सोच लीजिए। नहीं हुआ? 10 में से 4 घटाना है। अब ठीक है, 10 से 4 घटाना है तो 6 हुआ। 10 से 4 घटाना है तो 9, 8, 7, 6। अब ठीक है, आगे। 10 नवंबर 2001 को मंगलवार था। बताइए 25 दिसंबर 1601 को कौन सा दिन था? 400 वर्षों का अंतर, ठीक है। 10 नवंबर 2001 बाबू मंगलवार, 25 दिसंबर 1601 कौन सा दिन है, बताना है। अभी बताइए, अभी तुरंत हम आप लोगों को मंथ का कोड बताए थे। नवंबर का कोड बताइए, दिसंबर का कोड बताइए। 10 में क्या करेंगे जो 25 प्राप्त होगा? कोई डाउट? समझ में आ रहा? 10 में क्या करेंगे जो 25 प्राप्त होगा? 4 में क्या करेंगे जो 6 प्राप्त होगा? सर काट काहे दिए? अभी तुरंत बताए थे 400 वर्ष में कितना शेष दिन? 0। तो 400 वर्ष में कितना है? 400 वर्ष हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो 15 2 17 में भाग दिए 7 से, मुंह में कलम नहीं लेना चाहिए। 17 में 7 से भागा दिए बाबू, शेष फल 3। आगे जा रहे हैं, सॉरी प्लस में है कि माइनस में? प्लस में। तो मंगलवार में 3 दिन ऐसे ही जोड़ दीजिए,
बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। ऑप्शन बहुआ है यहां पर 2 नंबर। किसी को डाउट है बोल सकते हैं। क्या बोलिए, कुछ बोलना है बोलिए। फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं थे, बढ़िया काम किए हैं। बगल वाला से लिख लीजिएगा, ऑफिस में बता देंगे। और किसी कुछ बोलना है इसमें, मिटा दें। बड़ा यस यस में रहता, सब लिखिए रहा अभी तक, जल्दी जल्दी लिखिए। हो गया, चलिए खत्म। अगला क्वेश्चन, 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था? कौन लोग कैसे बनाते हैं हमको कोई मतलब नहीं, हम ऐसे बनाते, देख लीजिए। पसंद आएगा तो बाबू लाइक कीजिएगा। TTI, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट ट्रिक नाम है इसका। 17 जून का कोड बताइए, अभी तुरंत बताए थे। अप्रैल मई जून कितना, तो 5। 1998 8 तो 10, 7 से भागा दिए 17, 5 22, 22 10 32, अब 32 में 7 से भागा दिए बाबू, शेषफल बचा 4, 7 चौका 28, 4 32। रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4। आंसर होगा बाबू 4 नंबर ऑप्शन। अब इसमें कुछ लोगों का सोचना होगा, सर 17 समझ में आ गया, जून समझ में आई, 98 का आप 10 क्यों लिखे हैं? तो चलिए उसको समझने के लिए थोड़ा इधर संपर्क करें। बाबू बात है 1990 का, कैलकुलेशन बताता है मेरा कि ये 0 होता है। साथ ही साथ 2001 कैलकुलेशन होता है 0, 2007 कैलकुलेशन होता है 0, 2018 कैलकुलेशन होता है 0, 2029 कैलकुलेशन होता है 0, 2035 कैलकुलेशन होता है बाबू 0, 2046 कैलकुलेशन होता है बाबू 0। तो ये जब 2035 होता है, सॉरी 1990 होता है 0, और अभी बताए थे प्रत्येक 4 वर्ष में कितना शेष दिन, 5 से, प्रत्येक 4 वर्ष में 5 शेष दिन। तो बाबू 90 0, 90 के बाद 4 4 8, 4 4 8, यानी कि 5 5 10। प्रत्येक 4 वर्ष में 5 शेष दिन, तो 8 वर्ष में 10 शेष दिन हुआ, इसीलिए यहां पर लिखे हैं 10। किसी कुछ बोलना है बोलिए। क्या काल पीछे जाइएगा, हम बार बार बोले हैं कि जोड़ना ज्यादा आसान है घटाने के कंपैरिजन में। जाइए ना, दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी जोड़िए कभी घटाइए, इसीलिए हम जो जोड़ना हमेशा प्रीफर करते हैं। 1947 बाद में यहां नहीं रहता है। ऑफिस में हमसे पूछ लीजिए, बता देंगे। बोलिए क्या चीज, बोलिए। हाँ लिखिए, प्रत्येक 4 वर्ष में 5 शेष दिन होता है, लिखिए प्रत्येक 4 वर्ष में 5 शेष दिन होता है। सब बताया हुआ, अभी तुरंत बताए थे, आप तो बैठे हुए थे। 3 गो सामान्य वर्ष, 1 गो लीप वर्ष, 3 सामान्य वर्ष में 3 शेष दिन, 1 लीप वर्ष में 2 शेष दिन, तो 4 वर्ष में 5 शेष दिन नहीं बताए थे शुरू में पहले क्वेश्चन में। तब 4 वर्ष में 5 शेष दिन, तो बाबू 90 हुआ, 90 के बाद 4 4 8 होगा 98 आने में, तो 4 वर्ष में 5, तो 8 वर्ष में 10 हुआ। ठीक है, और किसी को डाउट है इसमें? इतना बात जान लीजिए, इस इतना से ही 1901 से लेकर 2100 तक का सवाल बनता है, सिर्फ इतना से। अब बात है कि आप उसको प्रयोग कैसे करते हैं। कितना बोले? उसी में 1947 आएगा, बाद में देख लेंगे, हमसे ऑफिस में पूछ लीजिएगा। बोले ना, मिटा दे इसको, वो नहीं बताते हैं। आम खाइए, गुठली को 19 कौन फायदा, क्या वो बाद में रहेगा। अच्छा, इसी में एक कम कर दीजिए आप, 10 के जगह 9 कर दीजिए, और क्या। ठीक है, कौन वर्ष का कोड, वो कब हम बताए? हम उससे चलबे नहीं करते, हम काहे बताएं? 1700, 1600, 1500, 1400 हम नहीं जाते हैं, हम ऐसे जाते हैं।
तब ना नाम रखे हैं ताबड़तोड़ इंपोर्टेंट। जब तू हमरा से 1600 लिखवा ही लिया, 2000 लिखवा ही लिया, 1900 लिखवा ही लिया, तो जो किताब में लिखा हुआ तू हमरा से वही रूल ना बनवा लिया। हमरा अपना तब रूल जो बना है उसका क्या फायदा हुआ। मेहनत लगता बाबू। 3 बार एक्सीडेंट से बचे थे उस दिन, कितना बार सुनाए हम। मिटा दे इसको। आइए क्वेश्चन में देखिए, महसूस कीजिए क्वेश्चन को। मनोज का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। प्रमोद का जन्म मनोज से 6 दिन पहले हुआ था। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था। प्रमोद का जन्म किस दिन हुआ था? स्वतंत्रता दिवस मतलब बाबू 15 अगस्त 1999। दिन क्या बोल रहा है? रविवार। 4 अक्टूबर 99 के 47 है। अच्छा, ज्यादा पढ़ लिया। हमरे क्वेश्चन हमरे लपटता है। अगस्त का कोड, अक्टूबर का कोड। 15 में क्या करेंगे? 4 प्राप्त होगा। 3 में क्या करेंगे? 1 प्राप्त होगा। ये दोनों खत्म, एक ही वर्ष है, कहानी खत्म है। -11 -2 बराबर -13। -13 में भागा दीजिएगा 7 से, शेषफल कितना बचेगा? -6। रविवार में -6 करिए या +1 करिए, हो गया बाबू सोमवार। सोमवार कौन सा तारीख? आंसर नहीं आया अभी। सोमवार बाबू आया इसका 4 अक्टूबर का। अब बोल रहा है कि उसके 6 दिन पहले, तो सोमवार से 6 दिन पहले, तो सोमवार में या तो 6 दिन घटाइए, नहीं तो 1 दिन जोड़ दीजिए। प्राप्त क्या होगा? मंगलवार। ऑप्शन 1 नंबर। किसी को कुछ बोलना है? उस वर्ष नहीं जी स्वतंत्रता दिवस, उस वर्ष मतलब 1999 को। सबको पूरे जहां को पता है कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, तो रविवार कैसे लिख देगा? अच्छा, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन? बुधवार। ये तोरा यादे था तो तू पूछ का रहा है जी? टेस्ट लेता है? हम टेस्ट ले रहे, नहीं पता है अभी? मिटा दे इसको। बोलिए। छह दिन घटाइए, आपको मन्नत घटा सकते हैं, नहीं तो आप उस 6 को 7 में से घटा दीजिए, क्योंकि 7 में रिपीट करता था। बचा क्या? +1 के -1? +1। वही काम किए यहां पे। क्या? एक एक करके इसको पहले बोलेंगे, बाद में आपसे सुन लेंगे। हाँ बोलिए। हाँ, जिसका बाबू दिन क्लियर होता है उसको ऊपर में रखते हैं, और जिसका दिन पता लगाना होता है उसको हम नीचे में रखते हैं, उसी में घटाते बढ़ाते हैं। 15 में क्या करेंगे जो 4 प्राप्त होगा? तो -11 करेंगे। 3 में क्या करेंगे जो हमको 1 प्राप्त होगा? तो -2 करेंगे। ठीक है, अब आप बोलिए। हाँ, 28 सितंबर लिख देते हैं, और क्या? 28, 24 से रहने दीजिए, 28 से लीजिए 28। तो 15 में क्या करेगा? 28 प्राप्त होगा। 13 जोड़ेंगे तो +13। सितंबर, अगस्त के बाद सितंबर का कोड कितना होता है? 6। तो 3 यहां पर अगस्त और 6 यहां पर सितंबर, तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, +13 +3 तो +16। 16 में 7 से भागा दीजिए, प्लस क्या बोलते हैं 2। ठीक है, मिटा दें। अब अगला, यदि महीने का चौथा शनिवार 22वां दिन है तो उस महीने का 12वां दिन कौन सा होगा? चौथा शनिवार छोड़िए, 22 तारीख को शनिवार है, चौथा 5वां से क्या फर्क पड़ता है? वो तो ऐसे कंफ्यूज होने के लिए बोल दिया है। 22 तारीख को शनिवार है तो 12 तारीख को कौन सा दिन होगा? 7 या 7 का गुना जोड़िए या घटाइए, वही दिन वापस आएगा।
7 या 7 का गुणज जोड़ेंगे या घटाएंगे बाबू वही दिन वापस आएगा। 22 में से 17 घटा दिए, 15 तारीख को शनिवार। जब 15 तारीख को शनिवार तो 14 तारीख को शुक्रवार, 13 तारीख को बृहस्पतिवार, 12 तारीख को ऑप्शन 2 नंबर। मिटा दें? अगला 26 जनवरी 2011 से 23 सितंबर 2011 दोनों दिन शामिल है, तक दिनों की संख्या बताएं। हाँ जी, पहले इसको बना लें। पहले बना लेते, बाद में पूछिएगा ना। 26 जनवरी 2011 तो 6 दिन हुआ जनवरी का। 26 5 31, तो 27 28 29 30 31, लेकिन शामिल करना तो एक दिन यो हो, तो 6 दिन हुआ जनवरी का। फरवरी का, सॉरी 28 हो, फरवरी का 28, मार्च का 31, अप्रैल का 30, मई का 31, जून का 30, जुलाई का 31, अगस्त का 31, सितंबर का 23। इस सब दिन को बाबू जोड़ लीजिए। जोड़ने पर आपको प्राप्त हो जाएगा कितना? 241, ऑप्शन बी। अब आप बोलिए क्या बोल रहे थे। अगर ये हटा दें, यही ना, 26 जनवरी 2011 से 23 सितंबर 2011 के बीच दिनों की संख्या क्या है, यही ना। तो बाबू 241 में से 2 घटा दीजिए, ये आंसर हो जाता है। क्योंकि दोनों के बीच बोला है, के बीच, इसके और इसके बीच, इसके और इसके बीच, तो 5 गो में से 3 2 घटा दिए, 3 गो उंगली। ठीक है, मिटा दें। अब ये महीना का नंबर याद नहीं है जी, कौन महीना में कौन दिन है। हो गया। अगला, दी गई समस्या के आधार पर दिन ज्ञात कीजिए। यदि नवंबर की पहली तारीख सोमवार को पड़ती है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा? 1 नवंबर को बाबू पड़ता है कौन सा दिन जी? सोमवार। तो 25 नवंबर को कौन सा दिन? नवंबर खत्म, 7 तिरिका 21, यानी कि 1 में 21 दिन जोड़े हैं, सॉरी 24 दिन जोड़े हैं। 24 में 7 से भागा दिए, पूरे से झुट्टों को लगवा दिया आप लोग। 24 में 7 से भागा दिए तो 3 शेष फल, तो सोमवार में 3 दिन जोड़ दीजिए, मंगल बुध बृहस्पति। डाउट है? बोलिए, मिटा दें? हो गया, कहानी खत्म। एक जनवरी को शुक्रवार, तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा? 1 जनवरी को है बाबू शुक्रवार, एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा? 1 में 1 घटा तो 0, यहां पर बाबू 0, यहां पर बाबू 4। सर जनवरी का कोड 1 होता है, 12 का स्क्वायर 144, आप 0 क्यों लिखे हैं? बाबू लीप वर्ष में हम लिखे थे, लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी का दिन एक एक दिन घट जाता है, इसलिए जनवरी का 0, मार्च का 4। ठीक है, 0 में क्या करेंगे? 4 प्राप्त होगा, 4 जोड़ेंगे। तो बाबू शुक्रवार में 4 दिन जोड़ दीजिए, शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार। ऑप्शन हो गया 1 नंबर। मिटा दें? हो गया खत्म। राम का जन्म 29 फरवरी को हुआ था, उसने 29 फरवरी 2012 को अपना 5वां जन्मदिन मनाया, उसका जन्म वर्ष कौन सा था?
1992 कितने लोग लगाए हैं? 2004 कितने लोग लगाए हैं? 1996 कितने लोग लगाए हैं? यानी कि 4-5 को छोड़ करके कोई बने भी नहीं किया है क्या? यहां तक पहुंच भी नहीं किया आप लोग? अच्छा, उनतीस फरवरी 2012 को 5वां, 2008 को चौथा, 2004 को तीसरा, 2000 को दूसरा, 1996 को पहला और 1992 को छठियोरी। तो जन्म कब होगा? क्या दिक्कत है? क्योंकि बाबू जन्म दिवस छठियोरी के बाद मनाया जाता है, याद रखिएगा ये बात। क्या दिक्कत है? मिटा लें? अरेंजमेंट होगा शनिवार को, प्रचार कर दियो थोड़ा सा। क्या क्या बोला जी? लड्डू खिलाएंगे तब। एक टेस्ट का 50 गो रुपया, समोसा लड्डू जिलेबी सब रहेगा उसमें। क्या बोले? हमरा नहीं खाना है क्या? ना हमरा खाने नहीं है। हो गया? और किसी कुछ बोलना है? चलिए आगे बढ़िए। लड्डू खाएगा, पर उड़ के नौकरी ले लेगा, भर जिंदगी हाथ से खाते रहना लड्डू। 31 दिन के माह में 16 तारीख को मंगलवार पड़ता है, माह का अंतिम दिन कौन सा होगा? 31 दिन के माह में 16 तारीख को मंगलवार, 16 तारीख को बाबू है कौन सा दिन? मंगलवार। माह का अंतिम दिन कौन सा होगा? तो 14 दिन जोड़िए ना, मंगलवार ना आ जाएगा। किसी भी दिन या तारीख में 7 या 7 का गुना जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वही दिन वापस आता है। आ गया? 31 तारीख को तो बुधवार होगा। दिक्कत है तो बोलिए। क्या जी आप लोग हंस नहीं बनाए थे क्या जी सब क्वेश्चन? कोई मन नहीं लगता, इसे कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, आज शुक्रवार है, पिछले सोमवार को तारीख 29 दिसंबर 2008 थी, तो आज क्या तारीख है? देखिए, पिछले सोमवार 29 दिसंबर 2008, 29 दिसंबर 2008 को बाबू दिन है सोमवार का। आज शुक्रवार है, तो बताइए आज क्या तारीख है? तो पिछले सोमवार को ना शुक्रवार था, अच्छा सॉरी, पिछले सोमवार को ना 29 तारीख था, तो सोमवार के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, 4 दिन 29 में जोड़ दीजिए, 29 4 होता है 33। ये कौन सा महीना है? दिसंबर, 31 दिन वाला। तो 29 4 33 तो होगा नहीं, 29 2 31 और उसके बाद 2 जनवरी 2009। कोई डाउट? क्लियर हुआ? क्या चाहते हैं? कोई बात नहीं, 4 दिन जोड़ना ही तो समझ में आया ना? नहीं समझ में आया? पिछला सोमवार को 29 तारीख और आज बाबू शुक्रवार,
आज कौन सा दिन? रविवार। पिछला सोमवार को 29 तारीख था, तो आज बताइए कौन सा दिन? तो सोमवार में क्या करेगा? मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि तक आइएगा ना। तो वैसे ही इस सोमवार में क्या करेंगे जो शुक्रवार तक पहुंचेंगे? मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। इस सोमवार में 4 दिन जोड़ देंगे तो शुक्रवार आ जाएगा। ठीक है, तो 29 के बाद 30 दिसंबर, 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 2 जनवरी 2009। ठीक है, मिटा दें। आप समझ में आया जी? मिटा दें। अब आगे बढ़े। एक कार्यालय में दोपहर, हमरा लगा कहीं गलती नहीं है। एक कार्यालय में दोपहर में एक आवेदन पत्र आता है, आने दीजिए, जिसे अगले दिन संबंधित शाखा को, आज आया, संबंधित शाखा को भेज दिया। संबंधित शाखा से अगले दिन आवेदन संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत किया गया। जो एक दिन दोपहर को आवेदन कार्यालय में आता, आज आया, जिसके अगले दिन संबंधित शाखा को भेजा गया। संबंधित शाखा से अगले दिन आवेदन अधिकारी को प्रस्तुत किया गया, जो उसी दिन अर्थात शुक्रवार को निस्तारण करता है। शुक्रवार को तो प्रार्थना पत्र किस दिन प्राप्त हुआ? तो शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार। क्लियर है? मिटा दें। बीस नंबर सवाल, जिस दिन दुर्घटना हुई उसके दूसरे ही दिन घायल व्यक्ति मर गया। आज हुआ दुर्घटना, अगला दिन मर गया, उसके दूसरे ही दिन। ठीक तो है, पहला दिन, दूसरा दिन। किंतु पुलिस ने उसकी मृत्यु के 4 दिन बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, आज शुक्रवार को दोषी को पकड़ लिया। ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। बताइए दुर्घटना किस दिन हुई थी? बृहस्पति, बुध, मंगल, सोम, रवि। जिसको कुछ बोलना है बोल सकते हैं। क्या हुआ? कहां है? हाँ, मृत्यु से 4 दिन बाद, तो वहां पर फिर वही होता, मृत्यु हो गया पहला। हाँ, हमेशा से नहीं रहेगा। आप लोग से का मतलब ना, जहां जहां से वहां वहां सब कार्यक्रम कर दीजिएगा, इसीलिए हर जगह वाला से काम नहीं करता है। ठीक है, अलग अलग जगह से अलग अलग प्रकार से प्रयोग होता है। और इसमें किसी कुछ बोलना है तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।